हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा था कि सर प्लीज सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस में पहले जो क्वेश्चंस आए हैं 22, 23, 2024 इसके थीम बेस्ड क्वेश्चन एक बार डिस्कस कीजिए सो दैट हमें पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 2025 में आप लोग सीवीटीएम में पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें दो तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। पहला तो ये हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन क्या है। जो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअल क्वेश्चन है और इसी के बेसिस पे आप जो है अपना प्रिपरेशन या फिर आप जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 2024 के ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। जो 2024 का सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे डब्ल्यूपीटी की अगर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूपीटी में एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक साल हम लोगों ने देखा है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले डब्ल्यूपीटी की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आ गया था, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। यानी आपके बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। आप यहाँ पे ये देखते हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स से आपकी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका भी आपको ट्रैक रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इज द ऑथर ऑफ द बुक मैनर्स। तो अगेन ये दूसरी बार ये सेम बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के मिलेट, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फेमिनिस्ट थ्योरी के द्वारा जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हुआ है या फेमिनिस्ट थ्योरी के द्वारा जो आप ये बोल सकते हो जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड जो लिखे गए हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। थर्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ द फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल। अब जब नेचुरल राइट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप होब्स की भी नेचुरल राइट्स देख सकते हैं, नेचुरल राइट थ्योरी, और आप जो है रोशियो के भी नेचुरल राइट्स थ्योरी। तो इनका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है फोर, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो नेचुरल राइट्स को इन्होंने लॉ के ने तीन डिफरेंट टर्म्स में लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के रूप में बताया है। अब नेक्स्ट आ जाता है जहां पे ये बोला गया है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो बुक लिखा गया है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप नॉट ओनली कार्ल मार्क्स, आप जॉन रॉल्स के बुक्स को देख सकते हैं या फिर आप मान लीजिए जेएस मिल के बुक को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो शॉर्ट नोट्स हम लोग ने प्रोवाइड किया है उसमें वो सारे बुक्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ ही उसके इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में भी डिस्कस किया है। अब क्यों वो शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पता चल जाएगा। The four different books that they have mentioned: the Communist Manifesto, Critique of the Gotha Program, the German Ideology, the 18th Weimar of लुइस बोनापार्टे। तो यहाँ पे अब ये है कि आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सेकंड, CADB। तो बुक्स एंड ऑथर्स से आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है फिलोलोपियन वार किसके बीच में आपका स्टोरी हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है एथेंस एंड स्पार्टा। अब आप कहिएगा सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला है, नॉट ओनली डब्ल्यूपीटी, आईपीटी में भी जब डिस्कस करेंगे तो, और पॉलिटिकल थ्योरी में तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि कुछ आपको लगेगा कि ये तो सर सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ये तो मेंशन कहीं है ही नहीं सिलेबस में। लेकिन क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए हैं, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगेन ये भी तो आपके सिलेबस में मेंशन है ही नहीं। तो बुक्स एंड ऑथर्स अभी तक हम लोगों ने देखा कि तीन चार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। रशियस पॉलिटिकल फिलोसफी फर्निश्ड द बेसिस फॉर, तो आपका हो जाता है पॉपुलर सोवरेनिटी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी है इसको भी देख लेना है। पॉलिटिकल किसके द्वारा दिया गया था, लिमिटेड किसके द्वारा, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी किसके द्वारा। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ होब्स, रशियो, लॉके, मिल ये मेंशन कर दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है अगेन मैच द फॉलोइंग, जो बुक्स एंड ऑथर्स के रूप में पूछ लिया गया है। जेएस मिल, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, मैकियावेली, द प्रिंस, एनार्की, स्टेट यूटोपिया, ऑन लिबर्टी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये मैच द फॉलोइंग में यूजुअली क्या होता है कि सिंपलर हो जाता है, तो ये जो है सॉल्व करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? स्टेट्समैन। अगेन बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। सी, प्लेटो। Who among the following political thinkers said equals should be treated equals and unequals should be treated unequals? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जेएसवी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, और इसीलिए शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम। मार्क्स ने ये थ्योरी किससे ड्राइव किया था? सो जो चार ऑप्शन दिया गया है, एडम स्मिथ, थॉमस माल्टस, डेविड रिकार्डो एंड जे स्मिथ, तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है डेविड रिकार्डो। अगेन मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए। द रिपब्लिक, लेविथियन, फ्लोरेंस हिस्ट्री, द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन ये सिंपलर हो जाता है, तो इसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि कोर आइडियाज, अगर हम विद इन मार्क्सिज्म में देखते हैं तो कोर आइडियाज कौन कौन सा है और उनके द्वारा कौन कौन से लोग एसोसिएटेड है। कम्युनिस्ट पार्टी, हेजेमनी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, प्रोसेक्टरिज्म। तो यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो एक चीज जो अभी तक मान के चलिए कि हम लोगों ने जो 13-14 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो आपको कोई भी ये जो है ऐसा नहीं लगेगा कि मान के चलिए कि प्लेटो से डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया या एरिस्टोटल से, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसी में अगेन इनका स्टेटमेंट देख लीजिए। ये पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये कौन से बुक में मेंशन्ड है? अगेन ये सिग्निफिकेंट हो जाता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए देखने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म? कौन सा जो है आपका ये करेक्ट है? अब यहाँ पे देखिए कि चार स्टेटमेंट दे दिया गया और यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है? The term historical materialism refers to the materialistic conception of history and thus credited Marx with being the originator of historical materialism. Marx contends that the political structure of the society constituted by its relations of production is the real foundation of society. Again, the last one, the society's relations of production corresponds to define stages of development of material productive forces. सो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी एंड डी, ये जो है करेक्ट है, और सी जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 2024 में देखते हैं तो 2024 में टोटल जो है 2024 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल अराउंड 15 क्वेश्चन आपके डब्ल्यूपीटी से पूछे गए थे। अब डब्ल्यूपीटी से जो 15 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपके मैच टाइप क्वेश्चन भी हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी क्वेश्चन हो गया, आपके स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया गया, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये आप देखिए कि डब्ल्यूपीटी से सारे तरह के क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस साल इन्होंने 2024 की बात करते हैं तो मार्क्स से हो सकता है 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है इस बार जेएस मिल्क के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए ज्यादा, या ये हो सकता है कि आपके थॉमस होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये एक चीज हो जाता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 15 क्वेश्चन में कुछ आपके डिफिकल्ट भी हैं और कुछ आपके इजी क्वेश्चन भी है, तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे या सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखना है, और इस टाइप के जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उतना ही हेल्पफुल हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देख लेते हैं 2023 का जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो पहला ही क्वेश्चन अगेन आपका मैच द फॉलोइंग के रूप में आ गया है, जहां पे ये जो है इंपॉर्टेंट जो डब्ल्यूपीटी के फिलोसफर्स हैं और उनके द्वारा कौन कौन सा आइडिया दिया गया है उस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट है थॉमस ऑफ डिफेंस सॉवरेनिटी एज, तो उनका क्या था? द मोनोपो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है द मोनोपोली ऑफ द कॉर्सी पावर ऑफ द
सिंगुलर रूलर। तो ये जो मैंने आपको बोला, अब सॉवरेनिटी में ये इन्होंने एब्सोल्यूट की बात की थी, ठीक है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। तो इस चीज को भी आपको देखना है कि पॉपुलर के बारे में किसने बोला, सब एब्सोल्यूट को क्यों, क्योंकि ये जो डिस्कशन में आप ये जो डेफिनेशन देखते हैं, द मोनोपोली ऑफ द कोहेसिव पावर ऑफ द सिंगुलर रूलर, तो ये ना एब्सोल्यूट मोनोपोली का डेफिनेशन आ जाता है। अब जस्टिस एंड इक्विटल रेफर्स टू जस्ट अनइक्वल एक्सचेंज, डिपेंडेंट एक्सचेंज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फेयर एक्सचेंज। तो इसका हो जाता है आपका फेयर एक्सचेंज। तो टाइप्स ऑफ इक्वालिटी भी आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ जस्टिस भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ जस्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बाय मैकियावेली, तो इसका जो आंसर हो जाता है डिस्कोर्स। अगेन 2023 की बात करते हैं तो वहां पे स्टेटमेंट टाइप और एसेसरिज्म टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 2024 में नहीं पूछा गया था। तो एक बार एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन को भी देख लेना है कि एसेसन रीजन कैसे पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट वन हो जाता है, प्लेटो स्टेटेड दैट द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेटिंग इन द बेयर नीड्स ऑफ द लाइफ एंड कंटिन्यूइंग इन द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनके बुक का जो है टेक्स्ट दे दिया गया, और स्टेटमेंट टू क्या है, मैकियावेली इन द प्रिंस कंसीडर्ड दैट द पावर विच हैज ऑथोरिटी ओवर मैन इज द स्टेट। यानी आप ये देखिए, एक डेफिनेशन में अलग अलग जो है एक ही कॉन्सेप्ट का अलग अलग डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, और सेम चीज आप लोग को शॉर्ट नोट्स में भी दिया गया है, जो हम लोगों ने पावर को कैसे डिफाइन किया या सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन किया गया है बाय मल्टीपल फिलोसफर्स या पॉलिटिकल साइंटिस्ट, या जस्टिस को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया है, सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट दे दिया गया। अब आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। बुक ऑथर्ड बाय जॉन रॉस ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन इज, तो ये कौन सा बुक है जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है, लॉ ऑफ द पीपल, ठीक है। इन विच ऑफ एरिस्टोटल्स वर्क, तो अगेन एरिस्टोटल के काम को लेकर पूछ लिया गया, इज स्टेटेड एज द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग इज हैप्पीनेस अटेन्ड थ्रू द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। तो कौन से बुक में इन्होंने ये चीज को मेंशन किया है, तो ये आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, गिवन बिलो आर अगेन टू स्टेटमेंट एसर्शन रीजन। अब वो स्टेटमेंट टाइप था और यहाँ एसर्शन रीजन है, ठीक है। एसर्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज, रीजन द वर्च्यूज फाउंड इन एन इंडिविजुअल आर फाउंड इन लार्जर फॉर्म्स इन द स्टेट। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं है, तो इसका जो है आपका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जब भी आप एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे जैसे स्टेटमेंट टाइप में इंडिविजुअली दोनों करेक्ट होता है, इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन एसर्शन रीजन में एक स्टेप और आपको चेक करना पड़ता है कि रीजन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं एसर्शन को। तो इस पे भी चीजें डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि जैसे आप सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है और ये डिफरेंस हो जाता है बिटवीन एसर्शन एंड रीजन। Which of the following is not Marx's law of dialectics? तो negation of negation, increase in quantity leads to quantitative change. तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लेटोस थ्योरी ऑफ मैन एंड मेटल द रूलर्स हैव सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज आयरन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है गोल्ड, ठीक है। गिवन बिलो इज कार्ल मार्क्स फॉर्मुलेशन ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन द जम्बल्ड ऑर्डर। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है उसका सीक्वेंस क्या है। अब इसी में जैसे आप मान के चलते हैं रोस्टो का जो स्टेजेज ऑफ ग्रोथ है, या फिर कार्ल मार्क्स का जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा, ठीक है। तो ये भी आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन दे दिया गया, कौन कौन सा, द रिलेशन आर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच कॉरस्पॉन्डेंस टू a definite stage of development of their material productive forces. The relations are indispensable and independent of their will. Next, C statement, the sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation of a given society. और लास्ट क्या है, the social production of life may enter into definite relations. अब
ये चीज़ आपको ये करना है कि उसको अरेंज करना है इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये आपका जो है ऑप्शन 2 DPAC, द इन सोसाइटल सोशल प्रोडक्शन ऑफ लाइफ मैन इनटू डेफिनेट रिलेशन। तो ये पहला चीज़ हो जाता है जहाँ मैन इंटर्स इनटू डेफिनेट रिलेशन। अब ये भी है ना कि आप इसी के थ्रू मार्क्स के ओरिजिन ऑन द थ्योरी ऑफ स्टेट को भी समझ सकते हैं। सोसाइटी का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, मार्क्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो अगर हम मान के चलते हैं 2023 की बात करते हैं तो टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में टोटल आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैच द फॉलोइंग भी हो गया, इसमें मैच भी हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो गया, ठीक है। आपके जो मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो गया, एसर्शन रीजन भी हो गया, स्टेटमेंट टाइप भी हो गया। तो 2023 में सारे टाइप के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि पूछ लिए गए थे फ्रॉम WPT। अब बात देख लेते हैं आपका 2022 के क्वेश्चन पेपर को। द ऑथर ऑफ एशियन ऑन टॉलरेशन इज लॉके, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। जॉन रॉल इज सोशल कॉन्ट्रैक्टियन, मतलब ये उनके नेचर के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में दर्शाया है। द ऑथर ऑफ निकोमेनियन एथिक्स इज एरिस्टोटल, अगेन बुक्स एंड ऑथर्स। द टर्म ओरिजिनल पोजीशन इज एसोसिएटेड विद जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में। लेवेथियन बुक्स एंड ऑथर में होब्स। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, जेएस मिल। क्यों? क्योंकि उनके नेचर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज ऑथर्ड बाय आपका जेएस मिल। सो यहाँ पे आप अगर देखते हैं, सो टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया। तब इसमें एक बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, दूसरा बुक्स एंड ऑथर्स, तीसरा बुक्स एंड ऑथर, 4। तो 7 क्वेश्चन में तो आपके 4 जो है बुक्स एंड ऑथर्स हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि सर WPT में क्या ज्यादा स्कोर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ऑफ कोर्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। अब एक चीज आप देखिए, 2022 की हम बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन पूछा गया। 2023 की बात करते हैं तो 11 क्वेश्चन, और 24 में आपके 15 क्वेश्चन। तो एक चीज इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपका जो WPT का जो कंट्रीब्यूशन है या उसका जो शेयर है वो बढ़ते जा रहा है। दिस मीन्स आप बोल या समझ सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है WPT से आपका आएगा। एक चीज ये क्लियर कर लीजिए कि WPT से 12 से 15 क्वेश्चन मेरा आएगा। दूसरा इसमें हमें क्या क्लियर करना है कि इसमें बुक्स एंड ऑथर्स ये हमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तीसरा हमें क्या चीज, ये पूरा जो है आप जब एनालिसिस कीजिएगा, तीसरा हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफर्स, ये आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन से फिलोसफर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। चौथा क्या देख लेना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको अच्छे से देख लेना है। और फिफ्थ इसी से देख लेना है कि जो स्टेटमेंट है कौन से बुक में दिया गया है। तो ये चीज आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है कि आप जब भी WPT को प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक, जब आप ये सोचते हैं कि आपका WPT कंप्लीट हो गया है, तो क्या आपने इस अप्रोच से सारा कुछ कवर अप किया है या नहीं किया है। अगर आपने इस अप्रोच से सारा कुछ कवर अप किया है तो फिर कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और WPT में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना ही बेटर हो जाता है। और क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके अपना इंक्वायर कर सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल भी मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे WPT के बारे में टोटल डिस्कशन किया है, उसी तरीके से हर एक टॉपिक को हम लोग जो है डी क्लासीफाई करेंगे, डिकोड करेंगे, उसमें देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आपका ना एक जनरल एक पर्सपेक्टिव जो क्रिएट हो जाएगा कि आपको अप्रोच पता चल जाएगा, ठीक है? चलो बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे मेरा पहले कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स आपका एक सिंगल टॉपिक है जहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इस बुक्स एंड ऑथर्स को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर जो है आपका स्कोर करना दिक्कत हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप न्यू हैं तो नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट इस टाइप के जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ हम लोग लाते हैं आपके लिए, ये सारा आप देख पाएँ, इसको एक्सेस कर पाएँ और आप अपने प्रिपरेशन को और एनरिच कर पाएँ। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।